नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज अविश्वास प्रस्ताव का आखिरी दिन था और आज अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। पीएम मोदी आज सदन में 2 घंटे 12 मिनट तक बोलते रहे। 1 घंटे 52 मिनट के बाद उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, वो भी विपक्ष के वॉकआउट कर जाने के बाद में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर किस तरीके से हमला बोला और मणिपुर पर उन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल दोस्तों, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। 2 घंटे 12 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि यूपीए को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल कर विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। यह इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है। इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। मोदी के भाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें ध्वनि मत से प्रस्ताव गिर गया। इधर दोस्तों, मोदी के भाषण शुरू होने के 1 घंटे बाद विपक्षी दलों ने भी वी वांट मणिपुर के नारे लगाए। 90 मिनट बाद विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्षी मणिपुर मुद्दे पर 26 जुलाई को केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। अगले दिन यानी कि 27 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष को जमकर घेरा। उनके कुछ अंश हम आपको यहां पर बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि उन्होंने विपक्ष को सुझाया और वे इसका प्रस्ताव लेकर आए। 2018 में भी वे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। तब मैंने कहा था कि यह हमारी सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं है, उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने भी जमा नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। चुनाव में एनडीए को कई ज्यादा सीटें मिली। एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर जनता से आशीर्वाद वापस लेकर आएगी। वहीं दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के प्रस्ताव पर 3 दिन से यहां काफी चर्चा हुई। अच्छा होता कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष गंभीरता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेता। बीते दिनों इसी सदन ने और दोनों सदनों ने जन विश्वास बिल, मेडिकल बिल, डेंटल कमीशन बिल जैसे कई महत्वपूर्ण बिल यहां पारित किए। लेकिन आपके लिए राजनीति प्राथमिकता है। देश की जनता ने जिस काम के लिए उन्हें यहां भेजा, उन्होंने उस जनता से भी विश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रच बस गया है। ये जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते। ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, इसके लिए देश क्या कर सकता है। जब शुभ मंगल होता है, बच्चा साफ सुथरा होता है तो काला टीका लगा देते हैं। आज जो देश का मंगल हो रहा है वाही हो रही है। आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में आपने सदन में काले कपड़े पहनकर आए हैं। आप इस मंगल को निश्चित करने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला है। ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। मैं 3 उदाहरण से यह सिद्ध कर सकता हूं। उन्होंने 3 अलग अलग उदाहरण भी दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वोटरों को लुभाने के लिए गांधी नाम भी उन्होंने चुरा लिया। चुनाव चिन्ह देखिए, 2 बैल, गाय, बछड़ा, फिर हाथ का पंजा, ये सारे उनके कारनामे हैं। हर मनोवृत्ति को दिखाते हैं। सब कुछ एक परिवार के हाथ में केंद्रित हो चुका है। वहीं पीएम ने विपक्षी सांसदों के वॉकआउट पर भी निशाना साधा। लोकतंत्र में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं रखते। अब शब्द बोलो भाग जाओ, कूड़ा फेंको भाग जाओ, झूठ फैलाओ भाग जाओ। कल अमित जी ने विस्तार से मणिपुर पर बात की तो देश को भी इनके झूठ का पता चला। अविश्वास प्रस्ताव पर इन्होंने हर विषय पर बोला। हमने कहा था कि अकेले मणिपुर पर आओ, लेकिन साहस नहीं था, पेट में पाप था और ठीक राह फोड़ रहे थे। हमारे सिर सिवाय राजनीति के इन्हें कुछ करना नहीं है। वहीं दोस्तों, अपने भाषण में 1 घंटा 52 मिनट बोलने के बाद में पीएम मोदी मणिपुर पर भी बोले। उन्होंने कहा कि मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। हम जानते हैं कि उसके पक्ष विपक्ष में जो स्थितियां बनी, हिंसा का दौर वहीं से शुरू हुआ। परिवारों ने अपने स्वजन खोए, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुए। ये अक्षम्य है। दोषियों को सजा दिलवाने के लिए केंद्र राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही है। मैं सभी देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कोशिशें चल रही है, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी कहना चाहता हूं, बेटियों, माताओं, बहनों से कहना चाहता हूं कि देश और सदन साथ हैं। हम मिलकर इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। फिर शांति की स्थापना होगी। मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वो राज्य फिर विकास पर आगे बढ़े, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। दोस्तों, पीएम ने अपने 2 घंटे से ज्यादा लंबे भाषण में विपक्ष को जमकर घेरा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।